हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स शेयर्स के ऊपर। और आज के दिन में आप देखोगे लगभग 14.29% की एक ग्रोथ दिखाई है, विच इज़ इक्वल टू 27 रुपये। एक 200 रुपये का स्टॉक, यानी जो कल तक 150 से 200 के आसपास ट्रेड करता था, आज उसने 216 पे क्लोजिंग दी है और 27 रुपये की एक अच्छी खासी रिकवरी दी है। तो क्या है कंपनी का बिजनेस, क्या कंपनी करती है, क्या अभी हमें इसमें ट्रेड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर हम सारी बात करेंगे। तो पहले मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। अगर आप चार्ट देखोगे इसका, तो मेरे ख्याल से एज़ पर माई एनालिसिस इसका पहला टारगेट मेरे हिसाब से जो शॉर्ट टर्म का था वो अचीव हो चुका है। उस पर हम बाद में आएंगे। पहले हम एक बार इसके फंडामेंटली समझ लेते हैं, ताकि जो लोग इसको होल्ड करके रखे हुए हैं, जिन्होंने अभी खरीदा है या आज खरीदा है, तो उनका क्या प्रोस्पेक्टिव रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर मैं आपको गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट का बिजनेस बताऊं, तो इसका बिजनेस मेरे को एक अच्छा डाइवर्स बिजनेस लगा, जिसमें आप लोग पढ़ सकते हो कि गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉर्न स्टार्च डेरिवेटिव, सोया डेरिवेटिव, फीड इंग्रेडिएंट, कॉटन, यार्न एंड एलिजिबल ऑयल्स। तो आप लोग देख सकते हो ये कहाँ का इनका कितना कितना बिजनेस डाइवर्स है, 52%, 30%, 4% और ऐसे करके। तो अगर हम इसके क्विकली फाइनेंशियल टर्म्स के ऊपर बात करें, तो लगभग 5,000 करोड़ की कंपनी है, जिसमें से कंपनी का जो डेप्ट है 122 करोड़ है, बट उसके अगेंस्ट में रिजर्व बहुत अच्छा है। कंपनी डिविडेंड देती है, कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है और कई दिनों से सेम रखी हुई है उन्होंने। इंडस्ट्री पी है 48, और जिसमें कि अर्निंग पर शेयर आ रहा है 19 रुपये। और आर देखोगे 27% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखोगे 22% है, विच सीम्स वेरी गुड। और इसके अलावा मैं अगर आपको इनके नंबर्स दिखाऊं, जिसे हम बोलते हैं सेल्स भी कंटिन्यूस ग्रोथ में है और प्रॉफिट एज वेल कंटिन्यूस ग्रोथ में है। तो फाइनेंशियली मुझे कंपनी ठीक ठाक लगती है। कंपनी में अभी तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप देखो कि ग्रोथ कम दिखाई है कॉन्स में, अदरवाइज प्रोज में बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं। तो अगर इसके चार्ट्स में अगर बात कर लेते हैं, तो चार्ट्स आप देखोगे आज के दिन में एक बहुत अच्छी कैंडल बनाई है, और जो ट्रेंड था उसको इन्होंने पूरा, जो इसका हाई लगा था उसको पूरा रिवर्स कर दिया है। जो इससे पहले इसका हाई लगा था उसको इसने तोड़ दिया है। तो अगर हम डे वाइज की बात करें, तो अगर मैं डे वाइज में अपने टारगेट्स के अकॉर्डिंग बात करूं, तो पहला टारगेट ही इसका ये आता था, जो किसी ने 200 से ऊपर क्रॉस कर लिया था। बट अगर हम इसी पे फीवो लगा के देखें, तो हम फीवो के अगर लेवल्स की बात करें, तो लगभग जो इसका पहला टारगेट आता था 213-14 के करीब, और दूसरा आता था 225। तो होप सो कल या आने वाले थोड़े दिनों में एक बार यहाँ पे कंसोलिडेशन होगी और 225 का लेवल आपको दिखेगा। बट 225 मेरा मानना नहीं है कि इसका लेवल आ चुका है 225 का। अभी भी इसमें और पोटेंशियल है ऊपर जाने का। इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों। कि आप लोग देखोगे वॉल्यूम का जो कंसोलिडेशन हुआ है, जब जब वॉल्यूम बढ़ा है, आप यहाँ देखोगे वॉल्यूम बढ़ेगा, और उसके बाद कई दिन शेयर सेम साइडवेज में था। आज फिर एक अच्छा वॉल्यूम आया है शेयर में, तो हो सकता है थोड़े दिन 220 या 25 पे घूमे, और उसके बाद इसमें एक अच्छा आपको लॉन्ग टर्म के लिए व्यू मिलेगा। अगर हम वीक वाइज में आपको मैं इसका चार्ट पैटर्न दिखाऊं, तो वीक वाइज में भी आप लोग देखोगे आज इसने पूरा अपना एक ट्रेंड रिवर्स कर दिया। इससे पहले देखोगे आप, ये क्या कर रहा था, लोअर लोज लगाता जा रहा था। यहाँ पे एक बार लो लगाया, उसके बाद यहीं कंसोलिडेट कर रहा था कई देर, और अब जब इसने यहाँ से एक अच्छी ग्रोथ दिखा दी है, तो यहाँ पे भी अगर मैं आपको फीवो लगा के दिखा देता हूँ वीक वाइज में, तो हम फीवो के हिसाब से इसमें टारगेट एक अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ तक जा सकता है। तो फीवो के हिसाब से अभी भी 246 का, और जो पहला टारगेट 228 का है, जो कि हमारा डे में सेकंड टारगेट था, वो अचीव हो सकता है। और पॉइंट टू बी नोटेड कि ये वीक का कैंडल है, तो आपको वीक्स पे ही इसमें करना पड़े। और अगर मैं आपको इसमें लॉन्ग टर्म जो एक हम टारगेट की बात करें, तो लॉन्ग टर्म आप लोग देख सकते हो लगभग 280 के ऊपर टारगेट आता है। और अगर मंथ वाइज मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि इस चार्ट का जो हमने चार्ट एनालाइज किया मैंने, इस चार्ट में अभी तक आप देखोगे, अब मंथ वाइज में देखोगे, तो कहीं भी इसका ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ था माइनस में, यानी बियरिश ट्रेंड कभी आया ही नहीं इसमें। एक अच्छी रन के बाद ये वाला ट्रेंड, कई लोग मेरे दोस्त सोचते हैं कि ये जो ट्रेंड बनता है, ये ट्रेंड होता है रिवर्सल, ये सॉरी, कई मेरे दोस्त सोचते हैं कि यहाँ से बस स्टॉक गिरने लग गया। बट मैं उनको ये बात बता दूं कि ये होता है एक फ्लैग। ऑल्दो ये फ्लैग मैंने थोड़ा तिरछा बना दिया इसका पोल, बट ये इसका पोल और फ्लैग एंड पोल पैटर्न अब ब्रेक किया इसने मंथ वाइज। तो मेरे ख्याल से कम शेयर, अगर हम कई लोग टारगेट लेते हैं इस हिसाब से लेते हैं कई लोग, तो अभी भी अगर हम इस हिसाब से लें, तो 300 का हम मान के चलते हैं कि इसका 300 टारगेट बहुत
इनकमिंग 2022 में इनकमिंग मंथ्स हम देख सकते हैं। तो ये एक मेरी एनालिसिस थी GAEL पे, जो था गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स। हमने बिजनेस समझा तो बहुत जल्दी समझा है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है तो लोग भूल जाते हैं पूरा वीडियो देखने। और अगर आप यहाँ तक देख लियो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जा सकते हो। और टू गेन सम एनालिसिस, टू गेन सम ट्रस्ट ऑन माय एनालिसिस, आप मेरी कोई भी पुरानी वीडियो उठा के देख सकते हो। मैंने कल भी आपको मारुति का एक बताया था कि 9000 टच करेगा, और लगभग आज मारुति ने 9000 के करीब पहुंच ही चुका था। तो ये एक एनालिसिस ही थी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ट्रेड विद पीस, बाय बाय।